एकेटिव काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि भैया मेरा जो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर है ना वो क्या होना चाहिए। बट उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट कॉलेज क्या तुम्हें एकेटिव की काउंसलिंग में लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे यार तुम देखो, दो रीजन के लिए तुम गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे होते हो। एक पहले तुम्हारा रीजन ये हो रहा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लग रही होती है। दूसरा रीजन तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारे पास बजट ही नहीं है यार, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करने का, तब तुम गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हो। तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर फिर तुम जो है या तो प्लेसमेंट के लिए भागोगे या फिर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। दोनों ही केस में प्लेसमेंट तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कि भैया जिस भी कॉलेज में मैं जा रहा हूं उस कॉलेज की क्या प्लेसमेंट मिल रही होगी, किस ब्रांच की क्या प्लेसमेंट जा रही होगी, कौन सी ब्रांच में प्रेफर कर रहा हूं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज को मैं टारगेट कर रहा हूं। देखो तुम्हें जो मैं लिस्ट दे दूंगा इस लिस्ट के बाहर मत जाना यार, क्योंकि तुम जाके फिर रिग्रेट कर रहे होगे। नमन भैया ने बताया था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है 5 6 7 जिनको मैं प्रेफर करूंगा, इसके अलावा अगर मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जा रही होगी। डिटेल में प्लेसमेंट रिपोर्ट लेकर के आया हूं, सारे ही मतलब मोस्टली जो तुम्हारे टॉप कॉलेज है जिनको हम प्रेफर कर रहे होते हैं उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट तुम्हारी यहां पे लेके आया हूं। एग्जैक्ट क्या पैकेज जा रहा होता है, कितने बच्चे बैच में हो रहे होते हैं, क्या बैच साइज आ रही होती है, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी थोड़ी सी जरूर होगी बट तुम्हारे लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद ही अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे होगे तो तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम्हें एकेटिव काउंसलिंग का प्रेडिक्टर चाहिए या फिर चॉइस फिलिंग टूल चाहिए या फिर मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, हमारी टीम से गाइडेंस चाहिए कि जिससे तुम्हारी चॉइस फिलिंग हो जा रही है और तुम एक बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जा रहा हो, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं एकेटिव काउंसलिंग के मेन मुद्दे पे कि भैया कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, सबसे पहले हमारे पास नो डाउट आईआईटी लखनऊ का ऑप्शन आ जा रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आईआईटी लखनऊ का ऑप्शन आएगा। इसके बाद एक नया कॉलेज ऐड हुआ है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज। अब इसकी अभी तक प्लेसमेंट नहीं आई है, ठीक, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी पहली बैच स्टार्ट हुई थी, तो अभी कोई भी प्लेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो तुम्हें बस इस पे ट्रस्ट करना है कि यार बच्चे का जो यहाँ पे रिव्यू आ रहा है अभी तक पॉजिटिव मिल रहा है और एकेटिव का मेन कैंपस वाला कॉलेज है, तो प्लेसमेंट ठीक ठाक यहाँ पे हो जा रही होगी। अभी हम इस चीज पे सिर्फ जा रहे होंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज आ रहा होता है वो आ जाता है केनाइटी सुल्तानपुर। ठीक है, केनाइटी सुल्तानपुर हमारे पास आ जा रहा होगा। इसके बाद फिर हमारे पास बीआईटी झांसी का ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक, बीआईटी झांसी। ठीक है, ये चार हमारे पास मेन कॉलेजेस आ जा रहे हैं तो जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। बट स्टिल मैं सिर्फ और सिर्फ आईआईटी लखनऊ तक रह रहा होता हूं, क्योंकि देखो यार बहुत अगर तुम्हें मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो फिर केनाइटी सुल्तानपुर बीआईटी झांसी हम आएंगे, बट वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ सीएससी ब्रांच के लिए हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे होंगे, या फिर ईसी तक हम देख लेंगे, उसके नीचे वाली ब्रांच हम थोड़ा सा प्रीफर नहीं कर रहे होंगे अनटिल अनलेस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए उस केस में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी। अभी सब कॉलेज की प्लेसमेंट भी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे पास एआईटीएच कानपुर का ऑप्शन आ जा रहा होगा, एआईटीएच कानपुर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है अच्छे कॉलेज में, ठीक ठाक कॉलेज में थोड़े से। ठीक, फिर तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आता है, आरईसी का ऑप्शन आता है, डीडीयू गोरखपुर का ऑप्शन आता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है, एमजीआरपीयू का ऑप्शन आता है। ठीक है, तुम्हारे पास ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होते हैं, जिसमें से मैं बोलता हूं अगर आरईसी लेना है तो एक दो ही आरईसी, मैंने आरईसी के ऊपर ना डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, सारी आरईसी उनका प्लेसमेंट क्या कट ऑफ जा रहा होगा वो वीडियो जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक है, एक दो आरईसी जिनको तुम ले सकते हो। डीडी गोरखपुर उस केस में लेना अगर तुम गोरखपुर वाली रीजन में रह रहे हो, या फिर तुम बांदा बोल रहा हूँ, गोरखपुर और जो है उधर जो वो वाला रीजन है अकबरपुर अयोध्या ये वाला रीजन है, अगर वहीं से रह रहे हो और तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, मजबूरी तुम्हारी, तो फिर डीडी गोरखपुर प्रेफर करना। बाकी मेरठ वेरठ से रह रहे हो तो तुम्हें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी कॉलेज मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूंगा। मैं मैक्स टू मैक्स तुम्हें एआईटीएच कानपुर तक बोलता हूं, चलो ठीक है यार, अगर तुम्हें लेना भी है तो एआईटीएच कानपुर तक देख सकते हो। ठीक है, ये वाली बात। अब तुम्हें तुम्हारे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये कैसे पता चलेगा, उसका भी मैं तुम्हें बताता हूं। सिंपल से तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी 1,90,000 रैंक है, अब मैं क्या करूंगा 1,90,000 यहाँ पे इंटर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब 1,90,000 पे देखो
प्राइवेट में मुझे क्या मिलेगा, प्राइवेट में मुझे यहाँ पे जीएल बजाज गलगोटिया ये वाले ऑप्शन मिल जाएंगे सीएससी रिलेटेड के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो। बाकी गवर्नमेंट में बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे आरईसी मिलने के चांसेस रहेंगे और डीडी गोरखपुर वगैरह मिलने के चांसेस है। और मैं राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा। अब इस तरीके से मेरे पास एक पूरा पोर्टल आ गया है जहां पे मेरे पास अब वो सारे ऑप्शन आ जा रहे होंगे जो मुझे थोड़े से यहाँ पे मिलने वाले, जो मुझे AKTU के पोर्टल पे मिल रहे होंगे। मैं सिंपली क्या करूंगा, सेलेक्ट यूजिंग AI करूंगा, ठीक है, जनरेट चॉइस लिस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे 3 कलर में कॉलेज दिखा रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड वो कॉलेज होने वाले जो मुझे नहीं मिलने वाले, येलो वो है जिनके चांसेस हो सकते हैं, और ग्रीन वो कॉलेज है जो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोला कि गलगोटिया में तुम्हें सीएससी रिलेटेड मिल जा रहा होगा, तो गलगोटिया में तुम्हें यहाँ पे देखो सीएससी रिलेटेड मिल जा रहा है, जीएल बजाज में सीएससी रिलेटेड मिल जा रहा है, अजय कुमार में गर्ग में तुम्हें सीएससी रिलेटेड मिल जा रहा है, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रही है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में तुम्हें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जा रहा है। यानी कि एग्जैक्टली वही ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा जो मैं तुमसे, अगर मैं तुम्हारी चॉइस फिलिंग कर रहा होता तो इसके बेसिस पे तुम्हारी हम चॉइस फिलिंग कर रहे होते, तुम एक अच्छा कॉलेज दिला रहे होते। तो अगर तुम मेंटरशिप में एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास ये भी बेटर ऑप्शन है जिसका यूज करके तुम अपनी चॉइस फिलिंग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस रैंक पे तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा कट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऊपर की साइड जा रहा है तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर कि किस कॉलेज की क्या प्लेसमेंट जा रही है अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम आ जाएंगे आईआईटी लखनऊ के ऊपर कि आईआईटी लखनऊ का भी क्या हाल चल रहा है। अब आईआईटी लखनऊ तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो रहा होता अगर मैं AKTU काउंसलिंग से बात करूंगा तो, ठीक। बट स्टिल यहां पे अगर मैं ये तुम्हारा हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट का ग्राफ है, अगर मैं यहां पे एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूंगा तो 2025 में तो तुम्हारा एवरेज पैकेज है वो कहीं ना कहीं 7 के अराउंड, 6 to 7 के अराउंड जा रहा होता है, ठीक है। ये पैकेज 2024 में 10+ था क्योंकि वहां पे तुम्हारा ऑलमोस्ट 60 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था, इस वजह से तुम्हारा ये एवरेज बढ़ गया था। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 55 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, ठीक है, जो कि ऑफ कैंपस था। जो ऑन कैंपस जा रहा होता है वो कहीं ना कहीं 28, 30, 40 इस वाले रीजन में तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज लग रहा होता है। तो आईआईटी लखनऊ की अगर बात करोगे तो आईआईटी लखनऊ का ये प्लेसमेंट रिपोर्ट तुम्हारी रही है। एवरेज पैकेज अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा होता जो बच्चों ने मुझे बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स की बात करेंगे तो 518 जॉब ऑफर्स तुम्हारे यहाँ पे टोटल मिले हुए थे 2024-2025 वाली बैच की बात करेंगे, और 23-24 की बैच की बात करेंगे तो 404 यहां पे तुम्हें जॉब ऑफर्स मिले हुए थे। ये तुम्हारा एनआईआरएफ डेटा है। एनआईआरएफ डेटा में देखो अब तुम्हें रियल बात समझ में आएगी कि भैया प्लेसमेंट हो कितने बच्चों की रही है। देखो यहां पे 515 बच्चे थे जिसमें से 304 की प्लेसमेंट हुई है। मीडियन पैकेज जो क्लेम किया है वो 6,15,000 का यहाँ पे मीडियन पैकेज क्लेम किया गया है, और 30 स्टूडेंट तुम्हारे यहाँ पे चले गए हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, यानी कि हायर स्टडीज के लिए। यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 150+ स्टूडेंट है जिनकी या तो प्लेसमेंट नहीं हुई है या फिर इनके पास डेटा नहीं है उस बच्चे का। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि देखो मैंने जब बच्चों से बात करी ना तो सिंपल सी चीज समझ में आया कि भैया सीएससी में अगर आप हो, ईसी में अगर आप हो तो प्लेसमेंट हो जा रही होगी, नो डाउट प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, और प्लेसमेंट आपके पास चांसेस हैं कि आप कन्वर्ट कर लोगे। सीएससी की प्लेसमेंट यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 85% प्लेसमेंट परसेंटेज यहां पे तुम्हें सीएससी का देखने को मिल जा रहा होगा, ठीक। बट वहीं पे अगर आप मैकेनिकल चले जाते हो, सिविल चले जाते हो, बच्चे गेट फोड़ रहे होंगे, बच्चे यूपीएससी शायद फोड़ रहे होंगे, बट बच्चे प्लेसमेंट, क्योंकि कंपनीज नहीं आती तो प्लेसमेंट उतनी अच्छी तुम्हारी नहीं लगेगी कोर इंजीनियरिंग वाले के लिए। मैकेनिकल वाला बच्चा भी जो सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड वाली कंपनीज आती है जो मैकेनिकल वाले बच्चे को अलाउ करती है वहां पे जा रही होती है। मैकेनिकल में हार्डली 10 से 15 ऐसी कंपनीज है जो आ रही होती है प्लेसमेंट देने के लिए। सिविल में सेम काम हो रहा होता है, केमिकल में भी उससे खराब प्लेसमेंट की हालत चल रही है इस टाइम पे। तो अगर तुम मैकेनिकल, सिविल, केमिकल लेने जा रहे हो तो या तो तुम्हें प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी तब तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होगी, या फिर तुम जो है सीएससी वाली ब्रांच में जाना प्रेफर करोगे, ठीक है भैया मैं कोडिंग सीख लूंगा, मैं कोडिंग वाली लाइन में चला जाऊंगा, या फिर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए तीनों कंडीशन मैंने बता दी कि किस केस में क्या प्लेसमेंट तुम्हारी रहने वाली है। तो तुम्हारी ये आईआईटी लखनऊ की सच्चाई थी, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास कॉलेज आ रहा होता है वो हमारे पास केनाईटी सुल्तानपुर आ रहा होता है। अब केनाईटी सुल्तानपुर के और ज्यादा खराब हालत है। सिंपल चीज है, अभी मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊंगा, देखो ब्रांच वाइज एवरेज सैलरी देखोगे तो तुम्हें दिखेगा भैया सीएससी की तो 12.5 लाख ब्रांच वाइज एवरेज सैलरी है, ठीक है। आईआईटी की 10.5 लाख है, ईएल की 10.5 लाख है,
MCA से छोड़ो, हटा दो, डबल ई की हमारे पास 5.24 है, CE की हमारे पास 7.22 है, मैकेनिकल की 5.68 है। बट वहीं पे जब तुम इसके NIRF डेटा पे आ जा रहे होगे तो मैं रियलिटी समझ में आ जाएगी कि 23-24 में 392 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस यहाँ पे 69 दिया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे इनसे गलती हो गई, ठीक, क्योंकि मैंने बच्चों से बात करी, ये नंबर थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअली गलत है, ठीक है। तो ये नंबर जो तुम्हारा आ रहा है, ये कहीं ना कहीं नंबर आ रहा है 150-160 के अराउंड, ठीक। जो बच्चों ने मुझे कि भैया ये 160 के अराउंड का नंबर है, 150-160 के अराउंड का नंबर आ रहा होता है। फिर भी यानी कि यहाँ पे जो 50% ऑफ द बैच है वो अनप्लेस्ड रह रही होती है। और जो इन्होंने मीडियन पैकेज यहाँ पे क्लेम किया, देखो 4,80,000 का मीडियन पैकेज यहाँ पे इन्होंने खुद क्लेम किया हुआ है। तो एवरेज उतना कभी भी जा नहीं सकता है। वो होता क्या है, देखो अगर मान लो बैच में 100 बच्चे हैं, अब उनमें से प्लेसमेंट ही 30-40 बच्चे की हुई, क्योंकि कुछ बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट लगी हुई है ऑफ कैंपस, कुछ बच्चों ने कैनेडी सुल्तानपुर में फोड़ा हुआ है, अमेजॉन में प्लेसमेंट लगी है, गूगल में प्लेसमेंट लगी है, बट वो प्लेसमेंट तुम्हारी ऑफ कैंपस लगी हुई है, ऑन कैंपस की प्लेसमेंट वो नहीं है, ठीक है। तो 30-40 स्टूडेंट ने अगर 40-50 लाख का पैकेज फोड़ रखा है, 20-25 लाख का पैकेज फोड़ रखा है, 15 लाख का पैकेज फोड़ रखा है, तो वहां पे क्या होता है, एवरेज अपने आप बढ़ जा रहा होता है, ठीक। तो वो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों का मिला के तुम्हें एवरेज दिखाया जा रहा है। 35 स्टूडेंट यहाँ पे इनके हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं। अगर मैं इस डेटा से जाऊँ तो 100 बच्चे की भी प्लेसमेंट, 100 बच्चे भी मतलब 392 में से 100 बच्चे का भी सीन नहीं है, बट मैं तुम्हें रियल डेटा बताता हूँ। 160 के अराउंड बच्चे यहाँ पे प्लेस हुए हैं, 30 यहाँ पे चले गए हैं, और इसको हम टोटल नंबर मानेंगे तो 250 के अराउंड इनके पास डेटा है, और 150 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट तुम्हारे पास यहाँ पे भी वही है जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है या फिर वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अगर तुम CSE ब्रांच में आ रहे हो, देखो कंपनी जो कैंपस में आ रही होगी, तुम देखो ये मुझे इस साल का भी इनका प्लेसमेंट एक डेटा मिला है इनके कैरियर डेवलपमेंट सेल कैनेडी सुल्तानपुर के लिंक्डइन पे। यहाँ पे ये मेंशन है कि 56 स्टूडेंट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर TCS निंजा रोल, 12 स्टूडेंट को TCS डिजिटल रोल पे लिया गया है और एक स्टूडेंट को TCS प्राइम के रोल पे लिया गया है। यानी कि ऑलमोस्ट TCS ने यहाँ से 68 हो जाएगा, 69, ऑलमोस्ट 69 बच्चों को यहाँ पे TCS ने उठा के लेके गई है TCS। तो अब की जो 26 की प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी बेटर साइड पे जा रही है अभी तक। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज जो तुम्हारी प्लेसमेंट जा रही होती है वो कहीं ना कहीं 4.5 के अराउंड जा रही होती है। ऑफ कैंपस तुम प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो, ऑफ कैंपस कैनेडी सुल्तानपुर की ब्रांड वैल्यू ठीक ठाक है, तो ऑफ कैंपस तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा तुम कितनी भी मतलब कितने रेंज की कंपनीज क्रैक कर रहे हो। कैंपस से तुम्हें 4.5 का ही पैकेज मिलने वाला है, और वो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलेगा। मोस्टली मास रिक्रूटर कंपनीज आएंगी, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, केपजेमिनी, ये सब कंपनी ही मोस्टली आएंगी कैंपस में तुम्हारे हायरिंग के लिए, और तुम्हें यही वाला पैकेज देंगे। अब सिर्फ TCS प्राइम है, यहाँ पे तुम्हें 9 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। डिजिटल रोल पे तुम्हें 6-6.5 का पैकेज मिल जाएगा, बट TCS निंजा रोल पे तुम्हें 4.5 वाली रेंज में ही पैकेज मिल रहा होगा। तो मोस्टली बच्चों का जो एवरेज जा रहा होगा वो 4.55 के अराउंड ही जा रहा होगा यहाँ पे। मैकेनिकल सिविल में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, तुम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करनी है तो फिर मैकेनिकल सिविल ले सकते हो। इसीलिए मैकेनिकल सिविल तुम यहाँ पे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक पे भी मिल जा रहा होगा अगर तुमने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है। इवन BIT झांसी से कॉलेज में 8 लाख, 7.5 लाख रैंक पे भी हमने कॉलेज अलॉट करवाए हैं। लास्ट ईयर एक बच्चा था 6 लाख की रैंक थी उसकी, 6 लाख की रैंक पे उसको कैनेडी सुल्तानपुर में मैकेनिकल मिल रहा था आराम से, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें देखना है कि किस तरीके से तुम्हें कॉलेज को टारगेट करना है। अगला जो हमारे पास कॉलेज आता है वो हमारे पास BIT झांसी का ऑप्शन आ जा रहा होता है, क्योंकि BIT झांसी तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है। इसमें चौथे नंबर पे आ रहा होगा अगर हम सेंटर ऑफ एडवांस को ले लेंगे, बट सेंटर ऑफ एडवांस के बारे में हमारे पास प्लेसमेंट नहीं आई हुई है, क्योंकि वहां पे भी प्लेसमेंट हुई भी नहीं है, ठीक है। तो BIT झांसी पे आएंगे। लास्ट 5 ईयर का कंपेरिजन देखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस पर सेशन, तो देखो 250 बच्चों के अराउंड यहाँ पे प्लेस, मतलब लास्ट 3 ईयर से 250 बच्चों के अराउंड डेटा जा रहा है, यानी कि ये 240 के अराउंड होगा, ठीक है। तो ये 250 के बच्चों के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे डेटा जा रहा है, 250 स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कंपनी का नाम है CTC है, किस ब्रांच पे प्लेसमेंट हुई है ये देखो। अब यहाँ पे गूगल की तुम्हें प्लेसमेंट दिख रही होगी, 2 बच्चों की IT में प्लेसमेंट हुई है, तो यहाँ पे तुम्हें ये दिख जाएगा कि हाँ ठीक है भैया गूगल की में प्लेसमेंट हुई है। बट ये जो गूगल आई हुई है ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तुम्हारी यहाँ पे रही है, ठीक है। मोस्टली क्या क्या कंपनीज आ रही है देखो, मोस्टली तुम्हारे पास वही सब कंपनीज है जो या तो लोकल स्टार्टअप्स वगैरह है, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो तुम्हारी मास रिक्रूटर वाली कंपनी आती है, विप्रो, LTM, कॉग्निजेंट, कॉन्सेंट्रिक्स, DCX, ये वाली कंपनीज हैं, ठीक है। SRF हो गई, स्किल टैंक हो गया, UAV हो गई। अब देखो TCS यहाँ पे आई है 3.6 के पैकेज पे, 13 बच्चों को CS के लेके गई है, 3 बच्चों को IT से लेके गई है, 5 बच्चों को EC से लेके गई है, ठीक है। टोटल 21 बच्चों को लेकर के गई है, ठीक है। इसके बाद टीचनॉ का ये 5 लाख का पैकेज दी है, 4 बच्चों को CS से, IT से 4 बच्चे, EC से 4 बच्चे, मैकेनिकल से 3 बच्चे,
और 2 बच्चे तुम्हारे केमिकल से गए हुए हैं और 2 बच्चे तुम्हारे यहाँ पे डबल ई से भी गए हुए हैं, यानी कि टोटल 19 बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। ठीक, LNT आई हुई है, LNT 6.57 के पैकेज पे आई हुई है। 8 बच्चों को यहाँ पे EC से पैकेज मिला है, 2 बच्चों को यहाँ पे केमिकल से पैकेज मिला है और 7 बच्चों को यहाँ पे EL से EEE से पैकेज मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, एवी इंटर्न आई हुई है 5 लाख के पैकेज पे, 1 CSE, 3 IT, 1 EC, 1 मैकेनिकल, 2 सिविल, 1 EE और 9 बच्चों की टोटल यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो तुम्हें ये देख गया, समझ में आएगा कि तुम्हें अब यहाँ पे मोस्टली जो तुम प्लेसमेंट देखोगे, देखो 5.54, 5.56, ठीक है, 5 और ये CD आई थी 13 बच्चों का, बट 1 बच्चे को प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, 4 लाख 6, 5.2, इवन 1.2 लाख पे प्लेसमेंट हुई है बच्चों की, 3.5, 5 इनको आई थी 10 लाख के प्लेसमेंट पे, 1 बच्चे को केमिकल से लेके गई है 3.75, 4.5। ठीक है, ग्रो अप 10 का पैकेज दिया हुआ है, हाईटेक एंड 1.8, 7.42, HLS AC आई हुई है 10 से 17 लाख के पैकेज में, 3 बच्चों को मैकेनिकल में प्लेसमेंट हुआ है और 1 बच्चों को इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है तुम्हारा। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज की बात करूंगा तो यहाँ पे 7 लाख का पैकेज ये कंपनी दे रही है रिक्रूट CRM, और 7.25 का तुम्हारे यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज ये प्लेसमेंट दे रही है। 3.6 का भी पैकेज मिला हुआ है, 1.42 का भी पैकेज गया हुआ है, 2.4 का भी पैकेज गया हुआ है, यानी कि तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर रेंज के पैकेजेस जा रहे हैं और जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 4.5 से 5.5 के बीच में एवरेज यहाँ पे तुम्हारा निकल करके आ रहा है। अब कंपेरेटिवली BIT झांसी में एक चीज प्लस पॉइंट थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह की प्लेसमेंट थोड़ी बहुत बेटर है एज कंपेयर टू NIT सुल्तानपुर की, अगर मैं बात कर रहा हूँ डेटा के टर्म्स में। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं CSE में टोटल स्टूडेंट प्लेस की बात करूंगा तो CSE में टोटल 44 स्टूडेंट प्लेस हैं, IIT में 22, ठीक है, CSE में 44, IIT में 22, 37 स्टूडेंट तुम्हारे यहाँ पे EC में, 35 स्टूडेंट मैकेनिकल में, 18 स्टूडेंट तुम्हारे पास यहाँ पे केमिकल में, सिविल में बात करोगे तो 12 स्टूडेंट तुम्हारे यहाँ पे प्लेस हैं और EE में बात करोगे तो 35 स्टूडेंट और टोटल 240 स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारे प्लेस तुम्हें नजर आ रहे होंगे। बैच साइज देख लेते हैं कि तुम्हारी बैच साइज क्या थी। देखो बैच साइज थी तुम्हारी यहाँ पे 370 स्टूडेंट की 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, और 285 स्टूडेंट की यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है और 15 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं, यानी कि 50 से 70 ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है या फिर प्लेसमेंट का उनके पास डेटा अभी भी अवेलेबल नहीं है। मोस्टली केस में क्या हो रहा था कि बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लग रही होती है और जिन्होंने जो मीडियन पैकेज क्लेम किया हुआ है वो 6 लाख के अराउंड क्लेम किया हुआ है, बट 6 लाख नहीं है, 4.5 से लेके 5 लाख तक तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है और मान के चलो कि 70% ऑफ द बैच ही प्लेसमेंट हो रही होगी, 70% तुम्हारा एक नंबर निकल के आ रहा होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो इन्होंने देखो IT का CSE का 5 दिया हुआ है, IT का 4.92 दिया हुआ है, EC का 5.35 दिया हुआ है, EE का 5.5 दिया हुआ है, ME का 5.4 दिया हुआ है, सिविल का 5.65 है, केमिकल का 6 है, नहीं केमिकल का 4.32 है और MBA का हटा देते हैं हम। ठीक है, तो हमारा ये जो है यहाँ पे एवरेज पैकेज, इसलिए मैंने बोला कि 4.5 से लेके 5.5 के बीच में ही यहाँ पे एवरेज पैकेज लाई कर रहा होता है। ये ऑफिशियल डेटा है। अब तुम्हें हो सकता है यहाँ पे PDF शायद ये नहीं दिख रहा हो फोटो, मैं ये सारा जो PDF है ये व्हाट्सएप चैनल पे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाना तुम डिटेल में समझ लेना इस चीज़ को, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो CSE में 10 था, इलेक्ट्रिकल में 17 लाख का पैकेज गया हुआ है, EC में 15 लाख का पैकेज गया हुआ है, बाकी सब में 10, 7, 10, 7.5 यही वाला पैकेज यहाँ पे गया हुआ है। तो सिंपल से तुम्हें बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट थोड़ी सी बेटर लगी हुई है, मैकेनिकल की प्लेसमेंट थोड़ी सी बेटर लगी हुई है और बाकी की एवरेज प्लेसमेंट चल रही है। तो अगर तुम्हें मैकेनिकल सिविल लेना है तो तुम शायद एक बार को BIT झांसी को अपना ऑप्शन रख सकते हो, बट झांसी के साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि झांसी थोड़ा सा मतलब एक ऐसा वीराना सा शहर है और वहाँ पे कॉलेज है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉलेज लाइफ नहीं मिलने वाली, तुम्हें बहुत अच्छी सोशल लाइफ नहीं मिल रही होगी, बहुत अच्छा पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा होगा। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ झांसी में आ रही होगी। अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही है और तुम्हें कोर से BTech करनी, तुम्हें ITX में नहीं मिला तो मैं NIT सुल्तानपुर छोड़ के BIT झांसी को बोलूंगा कि यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें कोर में इंजीनियरिंग करनी है तो। ठीक है, अगला हमारे पास जो कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी, क्योंकि कट ऑफ इसका काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका रीज़न अभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी डेटा देख ले रहे होते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फिर अपना ओपिनियन बना लेते हैं और चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। फिर बहुत सारे काउंसलर्स बैठे हुए हैं जिनको बस पैसा चाहिए, वो बोलेंगे कि ठीक है यार हम तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे कहीं भी ले जाके बच्चे को पटक दो और
बच्चा तो है यार, तुम तो एक बार पैसा ले लिया तुमसे, उसके बाद 4 साल तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे ऊपर है। जिसको पैसा चाहिए तो उसको पैसा मिल चुका है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अगर मैं एनआरएफ डेटा की बात करूंगा तो 408 स्टूडेंट का यहाँ पे टोटल मतलब तुम्हारे पास बच्चे हैं और 372 की प्लेसमेंट हुई है। 8,25,000 रुपए मीडियन पैकेज क्लेम किया हुआ है एनआरएफ के डेटा में। अब ऐसे में एक वीडियो बना रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, वहां पे 16 बच्चे हैं उस कॉलेज में, ठीक है, और 16 लाख का मीडियन पैकेज क्लेम किया हुआ था, ठीक है। और मैंने बच्चों से बात करी वहां पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भैया बोल रहे हैं जॉब नहीं मिल रही है, हमें कंपनी नहीं आ रही है, 16 बच्चों की प्लेसमेंट सही से नहीं लग पा रही है, 10-12 बच्चों की प्लेसमेंट लगी हुई है अभी तक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि एनआरएफ में भी बहुत झोल रह रहा होता है। तो मैंने केनेडी सुल्तानपुर का दिखाया, अगर मैं उस केनेडी सुल्तानपुर के डेटा से दिखाऊंगा तो 10-15% बच्चों की प्लेसमेंट होगी सिर्फ, ठीक है, बट रियलिटी वो नहीं है, हो जाती है, मतलब 50-60-70% बच्चों की प्लेसमेंट हो जा रही होगी, ठीक है। तो वो डेटा तुम्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का तुम्हें ना एक और डेटा मैं दिखाता हूँ, ठीक, रुको, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक और डेटा मेरे पास है, ये देखो, ये इनका मैं प्लेसमेंट ब्राउशर निकाला मैंने, ठीक है। ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी, देखो तुम्हें यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी अक्रेडिटेड A++ बाई नैक, ठीक। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे प्लेसमेंट्स के ऊपर, और प्लेसमेंट्स में अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, देखो हाईएस्ट पैकेज 23, मीडियम पैकेज 14, एवरेज पैकेज 8.6। अभी तो मैं दिखाऊंगा पैकेज आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पैकेजेस हैं मोस्टली ये तुम्हारे कहाँ के हैं, MBA के प्लेसमेंट से, ठीक। MSc जियोलॉजी ONGC ने प्लेसमेंट किया दिया हुआ पैकेज 23.61, MSc जियोलॉजी 23.61। MBA में तुम्हारा बायजूस वगैरह ने यहाँ पे प्लेसमेंट दिया हो 2020 का प्लेसमेंट, वैसे भी इन्होंने बहुत सारा प्लेसमेंट डेटा ऊपर नीचे कर रखा है, ठीक है। मैं तुम्हें बीटेक का प्लेसमेंट दिखाता हूँ, देखो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 2022-23 का ये प्लेसमेंट है, 6 लाख का यहाँ पे तुम्हें एवरेज पैकेज, 6 लाख। और स्कॉलर मोस्टली जो तुम्हारी कंपनी आ रही होती है ना, ये मार्केटिंग सेल्स वाली कंपनीज आ रही होती है, ठीक है। इन्होंने प्रोफाइल नहीं यहाँ पे मेंशन करी हुई है किस प्रोफाइल पे हायरिंग हुई थी, बट मुझे जो बच्चों से पता चला कि मोस्टली कंपनीज मार्केटिंग सेल्स वाले प्लेसमेंट के लिए आ रही होती है। कुछ ही कंपनीज है जो आ रही होती है बेसिकली टेक जॉब्स के लिए, या फिर अब इन सब में भी तुम्हें डेस्क जॉब ही मिलेगी, साथ तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो सिविल CSE इन सब की जो प्लेसमेंट हुई है, स्कॉलर करके जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे सबकी 6 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखोगे, इसके अलावा मुझे यहाँ पे बीटेक का डेटा 2022-23 का बहुत ज़्यादा नहीं मिला हुआ है, ठीक। CSE में यहाँ पे देखो 5.4 का पैकेज लगा हुआ था, MBA हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बीटेक का 2022 में 2,16,000, 2,16,000, ठीक, तुम्हारे पास यहाँ पे ये पैकेज दिख गया। मैं तुम्हें और पैकेज दिखाता हूँ, बीटेक CSE 90,000, ठीक है। ये तुम्हारे आई गेस साल के पैकेजेस है, ठीक। मैंने क्योंकि DBS मिनटेक हो गई, ये सब हो गई, ये सब बहुत पैकेज, 90,000 महीने के पैकेज नहीं देंगे, वरना ये लिख देते 12 लाख 13 लाख, ठीक। ये तुम्हारा 90,000 साल का पैकेज है कि 90,000 तुम्हें पूरे साल में मिल रहा है, तुम सोचो, ठीक है। और नीचे आते हैं, ठीक है, देखो MBA में ठीक ठाक प्लेसमेंट जा रही होती है यहाँ पे। MBA बीटेक CSE 22-23 4 LPA, ठीक है। बीटेक EC 4 LPA, ठीक है। सेट कॉस्ट टेक्नोलॉजी 4.25 LPA, ठीक है। अब बीटेक CC एयरडेट सॉफ्टवेयर 5 LPA। अब देखो बीटेक मैकेनिकल KP रिलायबल टेक्नोलॉजीज 2.16 LPA, 2.16 LPA, ठीक है। 2.25 लाख रुपए साल के, तुम फीस इतनी लगा दोगे यार, ठीक है। 2.25 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं तुम्हें यहाँ पे। देखो बीटेक मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में तुम्हारी वजह को 2.25 वाली प्लेसमेंट जा रही है, ठीक है। बीटेक EC 4 लाख, ठीक, ठीक है। और बीटेक की प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मोटा मोटी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है। मैं तुम्हें रियलिटी अब समझा देता हूँ कि प्लेसमेंट क्या जा रही थी, जो बच्चों ने मुझे बताया। अब प्लेसमेंट के अगर नंबर्स की बात करोगे, तुम CSE ब्रांच अगर देख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे 4.5-5 का पैकेज मिलने के चांसेस रहेंगे, बट कुछ ही कंपनी आएंगी जो टेक रोल पे तुम्हें हायरिंग कर रही होंगी, तो उसके लिए तुम्हें फाइट करना पड़ रहा होगा और प्लेसमेंट लेनी पड़ रही होगी, वरना तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही होगी। ये फैक्ट वाली बात है, ठीक है। मैकेनिकल सिविल यहाँ सब आ रहे हैं, तो तुम्हारे जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही होंगी वो तुम्हें वही 2 से 3 लाख वाला पैकेज दे रही होंगी, इससे ज्यादा का पैकेज तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैक्स टू मैक्स कोई कंपनी आएगी जो 5-6 का तुम्हें पैकेज दे रही होगी, ठीक। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। इसके अलावा
और कोई ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल वगैरह का भी सेम वही हाल रह रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूंगा तो प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे तुम्हारा 50 to 60% जा रहा होता है। और एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 4.5 के अराउंड एवरेज पैकेज जा रहा होगा सीएससी सीएससी रिलेटेड के लिए, और 3.5 के अराउंड जा रहा होगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेस के लिए। तो तुम्हें ये खुद डिसाइड करना। हाँ, नो डाउट फीस तुम्हारी कम लग रही होगी, बट अगर तुम्हारे पास कोई मजबूरी नहीं है कि भैया मैं गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्ड तो कर नहीं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो मैं अफोर्ड कर ही सकते हो, बट मैं प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मेरे साथ ये मजबूरी है कि भैया मैं 1.5 लाख रुपए साल के नहीं दे सकता हूं, मेरी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, फिर भी मैं 1 लाख रुपए नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो फिर मैं बोलूंगा नो डाउट बेटा जाओ, चले जाओ लखनऊ सिटी में एडमिशन ले लो, फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो। बट दोस्त एक बात समझो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कि जो है ठीक है भैया मैं 1.5 लाख रुपए साल का अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे पापा की जमीन नहीं बिकेगी, ठीक है, उतना मेरा चल जाएगा काम, बहुत घर पे परेशानी नहीं होगी, तो फिर मैं बोलूंगा दोस्त प्राइवेट कॉलेज लो, प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें कुछ ना कुछ प्लेसमेंट मिल जा रही होगी। बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जा रहे हैं, भैया प्राइवेट कॉलेज सपोर्ट कर रहे हो, मेरा किसी कॉलेज से कोई लेन देना नहीं है, ठीक, मेरे तुम सारी वीडियोस उठा के देखो, मैं सारे कॉलेज की धज्जियां उड़ा के रखी है, ठीक है, इसीलिए कोई कॉलेज बुलाता भी नहीं है, ठीक, कि भैया आके क्या बोल दोगे आप पता नहीं, क्योंकि मैं रियलिटी वाली बात करता हूँ कि ठीक है मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, मुझे रियलिटी पता चलेगी मैं तुम्हें आके बता दूंगा। तो इसीलिए सिंपल सी चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेज लो, क्योंकि इन सब कॉलेज में जाओगे तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगी यार, 4 साल अपना बर्बाद करोगे, 4 साल में तुम कुछ सीखोगे नहीं, करिकुलम वही पुराना घिस रहा होगा, तो तुम्हें वहां पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ना तुम बाहर से खुद इतने विद्वान हो कि तुम जो है खुद जो है यूट्यूब पे सारी चीजें सीख कर कुछ कर पाओगे, तो तुम रह जाओगे वहीं कॉलेज में, फिर वही 4 साल बाद तुम्हारे पास मार्केटिंग सेल्स वाली जॉब होगी, तुम्हें 4 साल बाद समझ में आएगा कि भैया मुझे तो मैं इंजीनियरिंग करने आया था बट मैं इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाया। तो ये सारी चीजें नहीं हो, इसलिए मैं बोलूंगा कि ठीक है थोड़ा सा मतलब देख लो ऑप्शन। और एआईटीएच कानपुर के ऊपर आ जाएंगे। एआईटीएच कानपुर के एनआरएफ डेटा में देखो 252 स्टूडेंट यहाँ पे थे, 121 की प्लेसमेंट हुई है, तो ओवरऑल मान के चलो यानी कि 100 बच्चे ऐसे जिनकी प्लेसमेंट तुम्हारी यहाँ पे नहीं दिख रही है, और 3,67,000 के यहाँ पे तुम्हें मीडियन पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। और इसकी हम इस पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे 2026 की इसकी प्लेसमेंट होगी, 25 और 26 की है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे प्लेसमेंट 2026 की बात करेंगे तो जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वो 8 लाख का गया हुआ है, ठीक है, फिर 7.5 लाख का गया हुआ है, 7 लाख का गया हुआ है, 7 लाख का गया हुआ है, 6.5 लाख का गया हुआ है, ठीक, 6 लाख का काफ़ी सारे बच्चों को पैकेजेस मिले हुए हैं, यानी कि 1 2 3 5 लाख का भी पैकेज मिला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर तुम्हारे पास यहाँ पे 4.5 वाले पैकेजेस आ जा रहे होंगे, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, शुभम यादव, संदीप कुमार 4 लाख, ठीक है। 2026 में आएंगे फिर और तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख, यानी कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो तुम्हारे पैकेजेस हैं वो मोस्टली 4 लाख वाली रीजन में आ रहे हैं। 4 लाख फिर तुम्हारे पास यहाँ पे 3.45 वाले पैकेजेस आ जा रहे होंगे, ठीक है। 2025 को भी तुम्हें पैकेज दिखा देता हूँ मैं, देखो 2025 का ये है, हाईएस्ट यहाँ पे गया हुआ था 9 लाख और 7 लाख यहाँ पे गया हुआ था, फिर 6 लाख यहाँ पे गया हुआ था। टाटा पीडब्ल्यूसी हायर करने थोड़ा सा आ रही होती है ऑन कैंपस, 6 लाख तुम्हारे यहाँ पे, 6 लाख तुम्हारे पास यहाँ पे भी है, 6 लाख तुम्हारे पास यहाँ पे भी है, 6 लाख फिर यहाँ पे भी है, 6 लाख यहाँ पे भी है, 5.2 लाख हो जा रहा होगा। यानी कि मोटा मोटी मान के चलेंगे तो अगर तुम सीएससी ब्रांच में हो यहाँ पे, ठीक, रियलिटी तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम सीएससी ब्रांच में हो यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारा पैकेज 5 के राउंड का 4.5 के राउंड का मिल जाएगा, बट सबको नहीं मिलेगा, 60-70% ऑफ द बैच को मिलेगा, ठीक है। 30% बैच अनप्लेस रह रही होती है, ये फैक्ट है, ठीक। 60-70% ऑफ द बैच को मिल जा रहा होगा, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही होगी तभी तुम्हें यहाँ पे मिल पा रहा होगा, तो तुम्हें अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ रही होगी तभी तुम अच्छा पैकेज ले पा रहे होगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, इसके अलावा अगर तुम देखोगे और कोई ब्रांच में अगर तुम जा रहे हो तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा पैकेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हारा जो पैकेज है वो गिर के 3.45 ये वाला पैकेज आ जा रहा होगा एआईटीएच कानपुर के साथ। अगला जो हमारे पास कॉलेज है वो तुम्हारा आरईसी मैनपुरी हो जा रहा होता है, ठीक। अब आरईसी में तुम्हें देखो रियलिटी क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, देखो सिंपल चीज़ है, अब हम बहुत लंबा नहीं कर रहे होंगे वीडियो, ऑलरेडी बहुत लंबा हमने कर दिया है, ठीक। देखो आरईसी मैनपुरी पे अगर मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें खुद दिख जाएगा यार यहाँ पे कि कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो रही होती है, तुम्हें यहाँ पे डेटा है ऑलरेडी, और मैंने आरईसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज भी नहीं आती, इवन यहाँ पे मास रिक्रूटर भी नहीं आ रही होती है बहुत बार। आरईसी मैनपुरी का भी डेटा मैंने तुम्हें दिखा दिया है, और आरईसी यहाँ पे देखो आरईसी मैनपुरी का भी डेटा हो गया, ठीक। और आरईसी बांदा बिजनौर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैकेजेस तुम्हें नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मान के चलो कि कहीं ना कहीं
2.5 3 इसी वाले रेंज में तुम्हारी यहाँ पे प्लेसमेंट हो रही होती है, या फिर तुम ऑफ कैंपस अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर लो तो तुम्हें वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जा रही होगी और बहुत बड़ी कंपनीज नहीं आएंगे। इवन तुम्हारे पास यहाँ पे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज भी हायरिंग के लिए नहीं आ रही होती बहुत सारे आरईसीज में। तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर मैं आरईसी जा रहा हूं तो मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, मुझे खुद से चीजें करनी पड़ेगी, मुझे चीजें खुद से ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करनी पड़ रही होगी। अब इनमें से किसी भी कॉलेज के चाहते हो कि मैं डिटेल में रिव्यू बना दूं तो उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आरईसी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, मैंने काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। प्राइवेट कॉलेज का तुम्हें बता दिया, उसको भी जाकर के चेकआउट कर लेना। एट द एंड में तुमसे यही बोलूंगा, अगर प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारी रैंक 1.5 लाख से ज्यादा आ रही है तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाओ, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें प्लेसमेंट 4 साढ़े 4 की तो मिल जा रही होगी। और अगर तुम्हारी मजबूरी है गवर्नमेंट कॉलेज तो फिर जिस सीक्वेंस में मैंने कॉलेज बताए हैं उस सीक्वेंस में अपने कॉलेज की प्रेफरेंस को फिल करना, उसके बेसिस पे कॉलेज ऑप्शन अपना चूज कर लेना। बाकी तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें चॉइस फिलिंग में मेरी हेल्प चाहिए, हमारी टीम की हेल्प चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, AKTU की मेंटरशिप तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर लो। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसिल से कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।